नमस्कार दोस्तों, GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको एक अच्छी खबर की तरफ लेकर चल रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि GNN न्यूज़ अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। कमेंट जरूर करें क्योंकि कमेंट के बिना पता नहीं लगता कि कहाँ हमसे कमी रह जाती है, क्या त्रुटि रह जाती है जिसकी वजह से उसे निकालना पड़े। खबर में अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करने के लिए आप कमेंट जरूर करें। आइए अब देखते हैं आज की खबर। महानिदेशालय होमगार्ड्स का 60वां स्थापना दिवस 6/12/2022 को परेड ग्राउंड में पारंपरिक धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्री विनय कुमार सक्सेना माननीय उपराज्यपाल दिल्ली मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर एक औपचारिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें बैंड की 2 प्लाटून के साथ 6 मार्चिंग प्लाटून शामिल थे। परेड की कमान श्री किरण पाल DSO ने की और श्री जितेंद्र कुमार दीक्षित DSO द्वितीय कमान रहे। प्लाटून नंबर 1 और 6 ने राइफल के साथ मार्च किया, जबकि प्लाटून नंबर 2 और 5 में होमगार्ड जवानों की आपदा तैयारियों का पता चला। प्लाटून नंबर 3 और 4 में होमगार्ड की महिला शाखा ने संचार, प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन सेवाओं के प्रदर्शन के जरिए शक्ति और वीरता का प्रदर्शन किया। श्री विनय कुमार सक्सेना माननीय उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा परेड की समीक्षा की गई एवं उन्होंने अपनी संबोधन में होमगार्ड्स को स्थापना दिवस पर बधाई दी और समाज में उनके निस्वार्थ योगदान की प्रशंसा की। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने उत्कृष्ट परेड की सराहना की, जो होमगार्ड्स की व्यावसायिकता, अनुशासन और समर्पण को परिलक्षित करती है। उन्होंने दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस, DTC और अन्य लोगों के साथ हमेशा होमगार्ड्स की निस्वार्थ एवं समर्पित सेवाओं के लिए होमगार्ड के प्रयासों की सराहना की। उनके संबोधन में बताया गया कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच सेवा मुक्त होने वाले होमगार्ड वॉलेंटियर्स का कार्यकाल 31/3/2023 तक बढ़ा दिया गया है और आगे आश्वासन दिया है कि वाहन एवं प्रशिक्षण भत्ते को बढ़ाने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के साथ दिल्ली में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की प्रक्रिया पर शीघ्र विचार किया जाएगा। उन्होंने व्यक्त किया कि दिल्ली के नागरिकों को होमगार्ड्स से बहुत उम्मीदें हैं, जिसके लिए होमगार्ड्स के कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए अपनी पेशेवर दक्षता और कौशल में और सुधार करना होगा तथा इसके लिए एवं अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए दिल्ली सरकार हमेशा उनके साथ रहेगी। अपने स्वागत भाषण में श्री SBK सिंह IPS महानिदेशक होमगार्ड ने मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल और अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि होमगार्ड्स संगठन राष्ट्र की सेवा में जोश, उत्साह और समर्पण के साथ काम करना जारी रखेगा और आगे अपनी खुशी एवं संतोष व्यक्त किया कि राष्ट्र के उच्चतम स्तर पर भी दिल्ली होमगार्ड्स को मान्यता मिली और स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर 2 कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संजय अरोरा जी, महानिदेशक श्री SBK सिंह जी, दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारीगण, परेड पर उपस्थित गृह रक्षक बल के महिला एवं पुरुष स्वयंसेवक तथा गृह रक्षकों के परिवार के सदस्य, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, होमगार्ड के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी गृह रक्षकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं। आज परेड का जो प्रदर्शन स्वयंसेवकों ने किया है, उसकी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं।
आपकी परेड को देखकर आपकी कर्तव्यनिष्ठा, दक्षता और अनुशासन की उम्दा झलक देखने को मिली। विगत कई वर्षों से दिल्ली की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में स्वयंसेवकों ने जो मदद की है, उसके लिए उनको व उनके परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके बिना यह कार्य बहुत ही मुश्किल था। होमगार्ड्स एक स्वयंसेवक संस्था है जिसकी ज़रूरत के हिसाब से इनके कार्यकाल का विस्तार 31/3/2023 तक किया गया है। नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, उस पर भी विचार चल रहा है और इसकी शुरुआत जल्द ही होगी। गृह रक्षकों को बोनस देने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। इसके अलावा महानिदेशक गृह रक्षक द्वारा वाहन भत्ते, प्रशिक्षण भत्ते में वृद्धि और स्वयंसेवकों की संख्या को बढ़ाने के जो प्रस्ताव दिए गए हैं, उस पर जल्द ही और शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाएंगे। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि दिल्ली वासियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की बहुत ज़रूरत है और आपको अपने कार्य तथा कौशल में भी वृद्धि करने की ज़रूरत है। आपके मनोबल को बढ़ाने और आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए डीजी होमगार्ड ने अनेक कदम उठाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि डीजी होमगार्ड के नेतृत्व में आप खुद को दिल्ली वासियों की सेवा में पूरी तरह समर्पित करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके कार्यों की सराहना और उनकी मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन को दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। एक बार फिर गृह रक्षक बल के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और एक अच्छी परेड के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सकारात्मक संभावनाओं एवं आश्वासन से परिपूर्ण गृह रक्षक बल के उच्च अधिकारी, परेड पर उपस्थित गृह रक्षक, निष्काम सेवा करने वाले समस्त गृह रक्षक और उनके परिवार के सदस्य, अतिथिगण, मीडिया से आए हुए मित्रगण, देवियों और सज्जनों, आज गृह रक्षक बल के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर आए आप सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। माननीय उपराज्यपाल महोदय की प्रेरणादायी एवं गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उनकी उपस्थिति से हम सभी का उत्साहवर्धन के साथ साथ इस समारोह के वैभव को असीम भव्यता मिली है। 1962 में चीन के आक्रमण के पश्चात देश की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को गृह रक्षक बल के रूप में 6 दिसंबर 1962 को पुनर्गठित किया गया। इसलिए इस दिन को पूरे देश में गृह रक्षक बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बल पुलिस के सहायक के रूप में किसी भी तरह की आपात स्थिति में समुदाय की मदद करने, मोटर परिवहन के सकुशल संचालन में सहायता करता है। आज ये गृह रक्षक के निष्काम सेवक दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों और दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मार्शल के रूप में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। गत वर्षों में कोरोना महामारी के समय इन गृह रक्षकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी सेवाएं समर्पित की हैं। इसके अतिरिक्त हमारे गृह रक्षक अपनी सेवाएं अन्य राज्यों में भी देते रहे हैं। जैसे इसी वर्ष हमारे 2000 स्वयंसेवकों ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। गृह रक्षकों के प्रयास को उच्चतम स्तर पर भी मान्यता मिली है और हमारे 2 कर्मियों श्री जितेंद्र कुमार दीक्षित, प्लाटून कमांडर एवं श्री सुमित वर्मा, गृह रक्षक स्वयंसेवक को इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया। महानिदेशक के पद पर कार्यभार संभालने के बाद गृह रक्षकों के उत्साह और मनोबल को बढ़ाने के लिए कई नई पहल की गई है। गृह रक्षकों की समस्या
व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को मौका दिया जाता है और सुनवाई के पश्चात शीघ्र ही कार्रवाई की जाती है। जुलाई 2022 में दिल्ली गृह रक्षक बल का सोशल मीडिया के ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अकाउंट भी बनाया गया, जिस पर दिल्ली गृह रक्षक की द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं को और उपलब्धियों को साझा किया जाता है। इससे भी गृह रक्षकों के मनोबल बढ़ाने में सहायता मिली है। अपने गृह रक्षक स्वयं सेवकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए हम प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हमारे निदेशालय ने सेवा मुक्त स्वयं सेवकों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। दिल्ली गृह रक्षकों के लिए सौभाग्य की बात है कि इसको दिल्ली पुलिस के एमटीएस की तनख्वाह के बराबर सेवा भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा इनके कार्यकाल को भी माननीय उपराज्यपाल महोदय की अनुमति से 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय की कृपा होगी और गृह रक्षकों को वार्षिक बोनस मिलना शुरू होगा एवं वाहन भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता में भी वृद्धि होगी। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपके दिशा निर्देश के अनुसार दिल्ली वासियों की सेवा पूरी निष्ठा और सेवा भाव से करते रहेंगे। उनका जो आशीर्वाद हमारे स्थापना दिवस पर प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम सभी उनके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत संदेश के उपरांत अब हम अनुरोध कर रहे हैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल दिल्ली सरकार श्री विनय कुमार सक्सेना जी से कि वे इस वर्ष महामहिम राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से नवाजे गए गृह रक्षक स्वयं सेवकों को पदक प्रदान कर सम्मानित करें। की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपकी उपस्थिति ने हम सभी का मनोबल बढ़ाया है और स्थापना दिवस की शोभा में चार चांद लगा दिए हैं। पिछले 3 दिनों तक चुनाव ड्यूटी में तैनात रहने के बावजूद परेड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सभी सम्मिलित गृह रक्षकों को और परेड को प्रतिष्ठित करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अपनी मधुर धुनों और बेहतरीन मार्च के प्रदर्शन के लिए दोनों पाइप और ब्रास बैंड का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। पीडब्ल्यूडी के तीनों अनुभाग सिविल, इलेक्ट्रिकल और हॉर्टिकल्चर का योगदान इस प्रांगण के रखरखाव एवं भव्यता के लिए अतुलनीय रहा। उनके सभी अधिकारियों और कार्मिकों का धन्यवाद। साथ ही हम दिल्ली एवं भारत सरकार के उन सभी गणमान्य विभूतियों के भी आभारी हैं जिन्होंने शुभकामनाओं के साथ साथ हमारे कार्यों की सराहना कर हमारा उत्साहवर्धन किया और इस समारोह के लिए अथक परिश्रम करने वाले अधिकारियों, डीएसओ, केयरटेकर, कार्मिकों और वॉलंटियरों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मीडिया कर्मियों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भविष्य में शुभेच्छा की अपेक्षा से प्रेरित होकर हम सभी इसी तरह अपने दायित्वों को और अधिक उत्साह और निष्ठा से निभाते रहेंगे। अंत में माननीय उपराज्यपाल महोदय, मुख्य सचिव महोदय एवं गणमान्य अतिथिगणों का पुनः आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद। बधाई देना चाहूँगा। उनके कार्य की सराहना जितनी की जाए वो कम है, क्योंकि जिस रूप से वो दिल्ली पुलिस के साथ और जीटीसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसकी बुरी प्रशंसा में करता हूं। सर 2023 में जो सेवा खत्म हो रही है, 14 साल से लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा कोई विचार है कि 60 साल की उम्र तक उनको सेवा दी? ये तो वॉलंटरी सर्विस के लोग हैं और ज़रूरत के हिसाब से इनकी बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी जो रिक्रूटमेंट हम करेंगे उसमें एक प्रावधान है, ये दोबारा अपियर हो सकते हैं, तो उस तरह से इनकी सेवाएं बढ़ सकती हैं। दूसरा ये है कि इनके पुनर्वास के लिए, रिसेटलमेंट के लिए हम एक पोस्ट खोल रहे हैं और उसके माध्यम से भी इनको हम रिसेटल करने की कोशिश करेंगे। जो वैकेंसी निकल रही है सर, जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से इस पर अभी चर्चा होनी है और कोई निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर।